हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एक इम्पोर्टेंट रूल है जिससे हम अपनी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये जो हमारा क्रैमर्स रूल है ये उनसे भी ईजी मेथड है जिससे हम अपनी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 1x प्लस 1y इक्वल टू 2x प्लस 1y इक्वल टू 3। हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। हम निकालेंगे क्रैमर्स रूल से, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, करना क्या है हमको, देखो हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, ये हमने माना इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में हमारी x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट है 1। हम यहाँ से अगर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, हमने डिनोट करा मैट्रिक्स ए को, तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 1 2 और 1 1 1 2 और 1। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इसका, तो ये निकलेगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू में 1। तो ये हमारा निकलेगा कितना हो गया भाई, 1 इंटू 1 1 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 1। और ये हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। हमारा क्रैमर्स रूल क्या बताता है कि हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशंस का वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट एक क्या है, -1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम आगे की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करते हैं वो होता है फाइंडिंग एक्स डिटर्मिनेंट, यानी कि उसको डिनोट करते हैं हम डी एक्स से। ठीक है, और जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आया है यानी कि -1, उसे डिनोट करते हैं हम डी से। ठीक है, डी एक्स हम निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर जो हमारे इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म में क्या है, 2 है, और इक्वेशन 2 के अंदर कांस्टेंट टर्म है वो है 3। तो हम जब निकालते हैं डी एक्स, वो निकलता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो एक्स को हम इस प्रकार देखेंगे, इसको बंद करके इनको देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारे कांस्टेंट वैल्यू आएंगी, यानी कि 2 3। उसके बाद y के कोफिशिएंट 1 और 2 इक्वेशन में 1 और 1। इस प्रकार निकलता हमारा क्या, x डिटर्मिनेंट। x वाले कोफिशिएंट को नहीं लेना है, सबसे पहले लेना है कांस्टेंट टर्म्स को, उसके बाद y के कोफिशिएंट्स को, जो हमने इस प्रकार लिए हैं। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर 1 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस के 3, ये हो गया माइनस के 1। क्या निकल गया, एक्स डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद निकालना होता है सेकेंड स्टेप में, हमको हमें निकालना होता है फाइंडिंग वाई डिटर्मिनेंट, जैसे डिनोट करते हैं हम डी वाई से। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का सिंबल। हमारे पास y का डिटर्मिनेंट निकालना हमको, तो इनको हम इस प्रकार ढक लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अपोजिट लेंगे। देखो अगर हम पहले इसको लेते हैं कांस्टेंट को, उसके बाद इसको लेते हैं, तो हमें नेगेटिव साइन फॉर्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे, तो क्या लेंगे, x के कोफिशिएंट पहले लेंगे और फिर हम कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो 1 2 पहले लेंगे, उसके बाद 2 3 लेंगे। तो हम लेते हैं x के कोफिशिएंट 1 2, उसके बाद 2 और 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 3 माइनस के 4, कितना आ गया, -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट सभी को निकालना आता होगा, तो ये हमारा -1 निकल के आ गया है। अब देखो हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो थर्ड स्टेप हमारा सॉल्यूशन फॉर x एंड y। ठीक है, वो निकलता हमारा x निकलता है, x की वैल्यू dx अपॉन डी, और y की वैल्यू निकलती है dy अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा d है।
अब x की वैल्यू निकालेंगे तो dx हमको देखना पड़ेगा। dx कितना निकल के आया, x डिटर्मिनेंट माइनस के 1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कितना निकल के आया हमारा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, d की वैल्यू है माइनस के 1, d की वैल्यू -1 है, dx कितना है -1, तो वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन -1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, 1। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे, dy की वैल्यू कितनी निकल गई, -1, और d की वैल्यू कितनी है, -1। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, -1 अपॉन -1 कितना हो गया, 1। y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। तो ये देखो कितना सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर हमारे मात्र 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं आप क्रैमर रूल से, जब आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होंगी। डिटरमिनेंट निकालना है, x डिटरमिनेंट निकालना है, y डिटरमिनेंट निकालना है, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन। देखो कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, और आपका सॉल्यूशन भी जल्दी निकल गया है। तो ये होता हमारा क्रैमर्स रूल, और इसको लिखते हैं हम 4 2x2 के लिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि जो ये हमारी मैट्रिक्स बनी ना, ये होती है हमारे पास 2x2 की। और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।